बच्चों आज ही मैंने डान न्यूज़ मंगवाई है डान न्यूज़ एनालिसिस करने के लिए। तो आज से ये हमारे घर में आना शुरू हो जाएगी। तो फिर हम रोज़ इस पर एनालिसिस किया करेंगे। जो डान न्यूज़ है और सीएसएस के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है डान न्यूज़ का ये वाला होता है हिस्सा। इसमें एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो साइड पे है, और इसमें ओपिनियंस ये वाला और ये वाला ओपिनियन और ये वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मज़े की बात ये होती है कि इसमें ना ये चीज़ें बताई होती है कि पास्ट की न्यूज़ भी दी होती हैं करंट अफेयर्स के हिसाब से। तो हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक आज ये है जो आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम अपना आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें है फर्स्ट बलूचिस्तान वायलेंस। तो बलूचिस्तान वायलेंस का मतलब है कि बलूचिस्तान और वायलेंस मतलब तशद्दुद पसंद हो जाना, कि जो आजकल बलूचिस्तान में तशद्दुद पसंदी और दहशतगर्दी चल रही है उसके बारे में लिखा है, उसके बारे में रेजोल्यूशंस लिखे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या चल रहा है आजकल, वो सब लिखा है। तो ना हम आगे चलते हैं। तो इसमें लिखा है ब्लडशेड बिगेट्स ब्लडशेड, जो खून रेजी है वो खून रेजी ही पैदा करती है। हेटर्ड लीड्स टू डू मोर हेटर्ड, यानी कि वो जो नफ़रत है वो ज़्यादा नफ़रत को फ़रोग देती है। बट हाउ लॉन्ग कैन द स्टेट अलाउ द अनएंडिंग साइकिल ऑफ वायलेंस इन बलूचिस्तान टू कंटिन्यू। लेकिन वो कहते हैं कि कितना सा रहेगा, कितनी देर तक इस तरह का ये वायलेंस तशद्दुद का ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा बलूचिस्तान में, कितनी देर तक, आखिर क्यों, उसने सवाल उठाया है। तो फिर आगे चले तो लिखा है उसने द रिसेंट स्पेट ऑफ अनरेस्ट इंक्लूडिंग द एथनिक टारगेटिंग ऑफ पैसेंजर्स इन ग्वाडर डिमांड्स एन इक्विवोकल कंडेमनेशन। तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें ना असल में वोकैबुलरी भी हमने देखनी है। तो इसमें जो लफ्ज़ द स्पेट आ रहा है ना उसका मतलब होता है लगातार सिलसिला, और इनइक्विवोकल मतलब वाजिया, और कंडमनेशन मतलब कि कंडमनेशन कहते हैं मजम्मत करना। और इससे पहले भी एक लफ्ज़ आता है एथनिक, एथनिक का मतलब होता है नस्ल पसंदी। तो इसमें ये कह रहा है कि ये आजकल ये जो लगातार सिलसिला चल रहा है मतलब कि नस्ल पसंदी, मतलब कि नस्ल को टारगेट कर रहे हैं, मतलब जैसे कि ग्वाडर में वो जो मुसाफिर थे उनको टारगेट किया, ये जो है ये मतलब वाजिया तौर पर हम इस पर मजम्मत करते हैं, मतलब राइटर जो है वो मजम्मत करे इस बात पर। तो फिर आगे जब जाए तो पुअर लेबरर्स एंड ट्रैवलर्स ऑफन द सोल ब्रेड विनर्स। अब सोल ब्रेड विनर्स किसे कहते हैं? सोल ब्रेड विनर्स कहते हैं वाहिद कफील। सोल मतलब वाहिद और ब्रेड विनर्स कफील, जो मतलब कि माश का सिर्फ वाहिद जरिया है ऑफ देयर फैमिलीज, अपनी खानदानों का, आर बीइंग टारगेटेड फॉर नो रीजन अदर देन देयर एथनिसिटी। एथनिसिटी मतलब कि नस्ल पसंदी, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि गरीब मज़दूर और मुसाफिर जो कि ज़्यादातर अपने ख़ानदान का वाहिद कफ़ील है वो टारगेट किए जा रहे हैं। वो भी बगैर किसी रीज़न के, सवाए नस्ल पसंदी के। सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो नस्ल पसंदी की वजह से उनको टारगेट कर रही हैं। टू किल इन द नेम ऑफ नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस इज़ मॉरली इंडिफेंसिबल। वो कह रहा है कि कौम परस्ती के नाम पर ये जो दिफा है, रेजिस्टेंस कर रही हैं, तो ये अखलाकी तौर पर गैर दफाई है। बलूचिस्तान हैज़ लॉन्ग बीन निगलेक्टेड बाय द स्टेट पोलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली। द सेंस ऑफ एलिनेशन इज़ रियल एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ इट्स डिसफ्रेंचाइज पीपल इज़ फुली फ्यूल्ड बाय जेन्युइन ग्रीवेंसेस। तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो मतलब बलूचिस्तान है वो काफ़ी सालों से, मतलब काफ़ी साल से ये भी कह सकते हैं जब पाकिस्तान स्टैब्लिश हुआ था तब से मतलब इसको इग्नोर किया जा रहा था पॉलिटिकली तौर पर, इकोनॉमिकली तौर पर, और सोशली तौर पर, समाजी तौर पर। तो ये मतलब इसमें हम अगर वोकैबुलरी देखें तो द सेंस ऑफ एलिनेशन कहते हैं बिगानगी को। वो कहते हैं ये बिगानगी जो उनकी है वो हकीकत पर असल है, हकीकत उनका करना बनता है। एंड द फ्रस्ट्रेशन ऑफ इट्स डिसफ्रेंचाइज्ड पीपल मतलब वो जो कि हक़ रायदही से मतलब महरूम जो होते हैं लोग, इनको हक़ रायदही से महरूम रखा गया था। इस फ्यूल्ड बाय जेन्युइन ग्रीवेंसेस, ये उनकी जेन्युइन शिकायत है कि ये मतलब कि कोई गैर अखलाकी शिकायत नहीं है, ये इनकी असल शिकायत है कि उनको करनी भी बनती है क्योंकि वो सालों से इग्नोर किए जा रहे थे। आगे हम देखें तो बट फॉर मिलिटेंट ग्रुप्स टू टर्न इन दिस पेन इनटू अ जस्टिफिकेशन फॉर एथनिक ऑफ टेररिज्म और मर्डरर्स प्लेन एंड सिंपल। लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि लेकिन ये जो मिलिटेंट्स हैं, अस्करियत पसंद है, इनका टेररिज्म करना सरासर बुराई है, और इनको हम सीधा साधा हम इनको यही कहेंगे कि ये मतलब कि दहशतगर्द है और कातिल हैं। तो प्लेन एंड सिंपल का मतलब होता है सीधा और सादा। देयर कैन बी नो
टॉलरेंस फॉर द एलिमेंट्स हु स्टोक रेशियल हैट्रेड। तो इसमें कहता है कि यहाँ पर कोई रवादारी नहीं कायम रखी जाएगी कि जो भी नस्ली नफ़रत को भड़काएगा, स्टोक मतलब नफरत भड़काना। तो दैट सेड इट इज़ हाई टाइम टू मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज एडमिटेड देयर फेलियर टू एंगेज बलूचिस्तान मीनिंगफुली। तो ये कहता है कि मतलब कि हमें बलूचिस्तान पार्टीज़ को इंगेज करना चाहिए और उनको मतलब मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, जो मतलब ट्रेंड पर चल रही हैं और जो गालिब है ट्रेंड पर, उनको। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो बलूचिस्तान की जो हैं, मतलब ये कि वो कहना चाह रहा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ये चीज़ एडमिट करनी चाहिए कि वो बलूचिस्तान के साथ इंगेज करने में फेल हुए हैं। फार टू ऑफन बलूचिस्तान नेशनलिस्ट पार्टीज आर डिसमिस्ड एज एंटी नेशनल और पेंटेड विद द सेम ब्रश एज टेररिस्ट ग्रुप्स। वो कह रहा है कि जो बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं उनको मतलब एंटी टेररिस्ट, एंटी नेशनल और कौम के ख़िलाफ़ कहना चाहिए, और पेंटेड विद या फिर उनको मतलब एक ही ब्रश के साथ, पेंटेड विद द सेम ब्रश होता है कि सबको एक जैसा ही मतलब डील करना, सबको एक जैसा ही डील करना, ट्रीट करना। विद द सेम ब्रश एज टेररिस्ट ग्रुप के उनको मतलब के दहशत गर्द ग्रुप की तरह उनको एक जैसा ही डील करना चाहिए। दिस अप्रोच इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। ये जो अप्रोच है ये उल्टा नतीजा है। इट आइसोलेट्स मॉडरेट बलोच वॉइसेस एंड फीड्स इनटू द एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव। वो ऊपर जो काउंटर प्रोडक्टिव का मीनिंग था उसका मतलब है उल्टा नतीजा। तो आगे नेशनल पार्टीज मस्ट लिसन एंगेज एंड शेयर पावर इन वेज दैट आर बोथ आर जस्ट एंड इंक्लूसिव। वो कह रहा है कि नेशनल पार्टीज़ को एक जामिया पावर बनानी चाहिए, एक जामिया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिससे वो इंगेज कर सके सारे सूबों के साथ। इट हैज़ टर्न टू अपलिफ्ट द पीपल इट क्लेम्स टू रिप्रेजेंट। गवर्नेंस रिमेन्स एब्सिमल इवन व्हेन इलेक्टेड बलोच लीडर्स आर एट द हेम। तो वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जो बलोच लीडर्स हैं जिनको इलेक्टेड किया हुआ, जो इलेक्शन से आए हुए हैं, उनको ज़्यादा मतलब ज़रूरत है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। तो उनको ज़रूरत है कि अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करें, सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्रिएट जॉब्स एंड गिव यंग पीपल होप फॉर द फ्यूचर सो दे डोंट टर्न टू वायलेंस। अब इसको हम आगे जाकर पढ़ रहे हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है कि दे टू मस्ट ओपन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू मोर टू प्रोवाइड सर्विसेज जॉब्स एंड फ्यूचर फॉर द यूथ। कि ये जो टेररिस्ट, ये असल में जो यूथ होती है उनको अगर उनका हक ना मिले तो वो फिर वायलेंट हो जाते हैं। तो अगर उनको उनका हक दे दिया जाए तो वो ये काम ना करें वायलेंट होने के, वो पुरतशद्दद ना हों, इनके लिए फ्यूचर में कुछ किया जा सके। बिफोर मिलिटेंसी बिकम्स द ओनली पार्ट दैट डिस्परेट यंग मैन सी अहेड। कहते हैं इससे पहले भी अस्करियत पसंदी थी जिसने मतलब कि यूथ जो नौजवान तबका था उनको मतलब कि अक्साया इस चीज़ के लिए, वायलेंट होने के लिए। मोर बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप मस्ट कंडेम सच हाइनियस एक्ट्स। अब हाइनियस एक्ट्स का मतलब होता है घिनौने अफ़ाल। वेयर नॉन बलोच वर्कर्स आर सिंगल्ड आउट, जिनको सिंगल आउट मतलब मुंतखब करना, एंड मर्डर इन कोल्ड ब्लडेड, और जिनको सर्दमोहरी के साथ कत्ल कर देना। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कि सर्दमोहरी। तो इसमें ये कह रहा है कि बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप जो है मतलब कि बलोच का जो कौमियत परस्त तबका है उनको मतलब मजम्मत करनी चाहिए कि इस घिनौने फाल के लिए जहाँ पर मतलब गैर बलोची काम करने वाले लोग थे उनको मुंतखब करके और उनको कत्ल कर दिया गया सर्दमोहरी के साथ। द नेशनल एक्शन प्लान NAP, आई थिंक इसको NAP कहते हैं, इन्विजन्स अ कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी। उसे एक जामिया मतलब कि स्ट्रेटजी बनाई है टू एंड टेररिज्म, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए इन ऑल इट्स फॉर्म्स की हर शक्ल को। की कंपोनेंट ऑफ NAP इज बलूचिस्तान रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस। के रिकॉन्सिलेशन मतलब कि रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है कि बातचीत करके चीज़ों को ख़त्म करना, ढील देना, ख़त्म करने की कोशिश करना, जितने भी मतलब होती हैं बुराइयाँ वगैरह। तो यहाँ पर इसने यही कहा है कि NAP जो है उसका मतलब मेन जो इसकी की है कि वो टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए बलूचिस्तान रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस बनाएंगे विच इट होप डेम्स टू ब्रिंग डिसअफेक्टेड ग्रुप्स इनटू द मेन स्ट्रीम। प्रोविंशियल मिनिस्टर हैव एक्सप्रेस देयर ओपननेस टू डायलॉग। के प्रोविंशियल मिनिस्टर जो है सूबाई मिनिस्टर जो हैं वो मतलब कि बातचीत करेंगे फॉर पीस इन बलूचिस्तान ऑल स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर आप किसे कहते हैं? स्टेक होल्डर कहते हैं ऐसी पार्टी जिन्हें दिलचस्पी हो काम में। तो और इन जितनी भी पार्टियां दिलचस्प पार्टियां हैं उनको स्टेट पोलिटिकल पार्टीज एंड सिविल सोसाइटी, स्टेट रियासत को जितनी भी पार्टियां जो दिलचस्पी लेना चाह रही हैं इसमें, और रियासत को, पॉलिटिकल पार्टीज़ और सियासी पार्टियों को, एंड सिविल सोसाइटी जो हम लोग हैं मतलब सिविल सोसाइटी से कहते हैं हमारा मुआशरा, मस्ट एक्ट एज ज्वाइंटली
ने सबको मिलकर काम करना चाहिए तो इम्प्लीमेंट नैप इन लेटर एंड स्पिरिट, कि वो जो नैप है वो काम कर सके लफ्जन और मानन। नेट एंड स्पिरिट का मतलब होता है लफ्जन का लफ्जी तौर पर काम कर सके, स्पिरिट मतलब इंटेंशली, मतलब इंटेंशनली तौर पर काम कर सके। अब ये इसमें कहना चाह रहा है कि इसमें जो सॉल्यूशंस दिए हैं तो वो यही है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने नैप का काम किया है, तो जो मतलब कि नैप का प्लान किया है टेररिज्म दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, और जो इसका की पार्ट है उसमें बलूचिस्तान के साथ बातचीत करेंगे मिनिस्टर वगैरह, तो इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे टेररिज्म को। थैंक यू।